हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 17। पिछली क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिया था। उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने करे थे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए थे। उम्मीद है आपने वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। आज बारी है नए चैप्टर स्टार्ट करने की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए बेटा, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करा है तो आज का जो ये चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत आसान भी लगेगा। कारण क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले टॉपिक से एज इट इज सेम है। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? व्हेन अ पार्टनर डिसाइडेड टू टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। जब एक पार्टनर कहता है यार अब मैं बिजनेस में कंटिन्यू काम नहीं करना चाहता, आई वांट टू टेक द रिटायरमेंट, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, क्लियर? ये कब होता है? जब सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं या एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। क्लियर? अब देखो, जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसको कुछ एडजस्टमेंट्स यहां पे करनी पड़ेगी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी? यहां पे सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एंड गेनिंग रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या होता है समझेंगे टॉपिक में। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फोर्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। फिफ्थ, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, हम रिटायरिंग पार्टनर को किस तरीके से पेमेंट करेंगे। और सिक्स्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ एनी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको कैसे करेंगे। देखो, टॉपिक पढ़ के लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एक एक करके टॉपिक। आज की क्लास बहुत फास्ट मोड में जाएगी, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? क्या ये पॉसिबल है? यस है, पढ़ो तो सही। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखो, मान के चलिए ए, बी और सी, देयर आर थ्री पार्टनर्स will share profit in the ratio 3:2:1. B decided to take the retirement. B फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बच गए? ए और सी। ये फ्यूचर में किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या हुआ? द रेशियो इन विच remaining partner decided to share profit in future is called न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, सिंपल सा है। देखो अब आप ध्यान से समझो, ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया, तो ए और सी किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहां पे एक समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? कि एडमिशन के केस में क्या होता था कि दो पार्टनर्स होते थे, दो या तीन, एक नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर अपना शेयर कुछ सेक्रीफाइस करते थे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। करते थे ना, उसके लिए हम क्या निकालते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पर क्या होगा? यहां पे इसका रिवर्स होगा। कैसे रिवर्स होगा? ए, बी और सी तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो नेचुरल उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे?
एक्वायर करेंगे, और जिस रेशो में वो एक्वायर करते हैं उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। मतलब क्या हुआ, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर, यहां पे रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी। नेचुरल है कि एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कुछ ना कुछ पोर्शन में एक्वायर करेंगे। तो किस रेशो में एक्वायर करेंगे उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जिस रेशो में वो शेयर रिमेनिंग पार्टनर जो है शेयर एक्वायर करते हैं उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो अगर यहां पे आंसर पॉजिटिव आता है, अगर यहां पे आंसर पॉजिटिव, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है यानी न्यू रेशो ज्यादा थी, तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या करा है, गेन किया है। और अगर ये आंसर नेगेटिव आता है, इफ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जो आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड रेशो ज्यादा है, तो उस पार्टनर ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है, उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। क्लियर। अब देखो एक बार है ना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस क्या है, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने क्या पढ़ा था, द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फेवर में जितना शेयर सरेंडर करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है, द रेशो in which remaining partner acquire the share of retiring partner, acquire the share of retiring partner is called gaining ratio। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, when calculated, कब कैलकुलेट करा जाता है, ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, वेयर एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट करा जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, whereas gaining ratio is calculated at the time of retirement। फार्मूला क्या है, इसमें फार्मूला क्या था आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसमें क्या फार्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते थे हम, टू कैलकुलेट द कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करेंगे, टू पे द कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर, कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन पे करेगा, कि किसको पे करेगा, टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कुल मिलाकर हमने क्या सीखा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने सीखा है कि गेनिंग पार्टनर विल पे द कंपनसेशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है, कंफर्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर भी कुछ केस है, क्या केस है, when one partner retire and new profit sharing ratio among the partner is not given। देखो आपको बताया हुआ है कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1, बी रिटायर हो रहा है, सिर्फ ये बताया बी रिटायर, यानी आपको कुल मिला के क्या दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एंड अ पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो जो आपकी रिमेनिंग रेशियो है, जो आपकी रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी, इनकी रिमेनिंग रेशियो क्या है, 3:1, तो यही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी और यही आपकी गेनिंग रेशियो होगी। ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस कंसेप्ट को। ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। क्या रेशियो है, देखो ए बी और सी, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 5:4:1 ये रेशियो है आपकी।
इन्होंने कहा ए रिटायर, सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि ए रिटायर हुआ है। देखो रेशो क्या थी 5-4-1 और कौन रिटायर हुआ है, ए रिटायर हुआ है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी 4:1 और यही इनकी गेनिंग रेशो होगी। अगर बी रिटायर हुआ तो 5-4-1, अब कौन रिटायर हुआ है, बी रिटायर हुआ है, तो रिमेनिंग रेशो क्या है ए और सी की 5:1। यही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो होगी। अगर सी रिटायर हो रहा है 5-4-1 और सी रिटायर हो रहा है, तो ए और बी की जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4 ये होगी। देखो ये तो था शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर कुछ नहीं बताया तो रिमेनिंग रेशो इज द गेनिंग रेशो एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सर नहीं, हम तो कैलकुलेट करेंगे, कर लेते हैं, एक केस कैलकुलेट करवाता हूं, बाकी सब आप खुद करना। देखो क्या रेशो है, ए बी और सी 5:4:1। मान के चलिए ए रिटायर हो रहा है। अब देखो बी का अपना शेयर कितना था 4/10, बी का अपना शेयर क्या था 4/10 प्लस उसने जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो अपनी रिमेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी 4/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/10। सी के लिए उसका अपना शेयर कितना था 1/10 प्लस 5/10 को उसने 1/5 यानी 4:1 में करा है, तो दिस इज इक्वल टू 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई 8:2, दिस मीन्स 4:1। क्लियर कर लोगे कि अगर कुछ नहीं बताया जाता तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर अपनी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्लियर। दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरे केस में क्या है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो, किसी पर्टिकुलर रेशो में अपने शेयर को एक्वायर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1। क्या रेशो है 5:4:1। बी रिटायर, पहले प्यार से लिख लो, ए बी सी 5:4:3, 5:4:3। बी रिटायर हो रहा है, दोनों तरफ सर्कल कर दो ताकि आपकी गलती ना हो। एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। क्या बताया है कि बी का शेयर ए और सी ने इक्वली एक्वायर्ड किया है। तो देखो यहां पे आपको सबसे पहले तो गेनिंग रेशो पता लग गई। गेनिंग रेशो क्या है 1:1। क्यों, गेनिंग रेशो का मतलब क्या था, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग। यहां पे बोला है ना इक्वली, तो इसका मतलब ए और सी ने कितना शेयर किस रेशो में लिया है, इक्वली लिया है, तो ये आपकी गेनिंग रेशो हो गई। अब न्यू रेशो निकाल लो, बहुत आसान है। ए का अपना शेयर कितना था 5/12, ठीक है, प्लस 4/12 को जो बी का शेयर है उन्होंने इक्वली ले लिया, इसका मतलब 7/12। क्लियर। सी का देख लेते हैं, सी का अपना शेयर कितना था 3/12 प्लस 4/12 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 5/12। अगर सॉल्व करते हैं तो ए रेशो सी इज इक्वल टू 7:5। क्लियर। कुछ नहीं करा, ए का अपना शेयर प्लस उसने बी का जितना शेयर एक्वायर्ड किया है। बी का शेयर था कितना 4/12, किस रेशो में एक्वायर्ड किया है 1/2। कोई भी रेशो दे सकते हैं, कर सकते हो। मैथ्स के सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपको ध्यान रखना है ये जो रेशो होती है ये गेनिंग रेशो होती है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है बट देख लेते हैं। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3/8, 1/2 एंड 1/8। यानी क्या रेशो है? P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 3/4/1। क्या रेशो है? 3/4/1। P रिटायर, सबसे पहले हमेशा जो पार्टनर रिटायर हो रहा हो उसको सर्कल कर लेना, कई बार एरर्स हो जाती है। एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Q। P ने अपने शेयर का 2/3 शेयर किसको दे दिया? Q को सरेंडर करा। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ R, और रिमेनिंग शेयर किसको दिया? R को दिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आपको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और साथ ही साथ गेनिंग रेशो। तो इसका मतलब P सरेंडर इन फेवर ऑफ Q को कितना दिया? देखो उसका अपना शेयर कितना था? 3/8। अपना शेयर कितना था? 3/8। कितना दिया है उसका? 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो इसका मतलब 2/8 तो दिया उसने Q को। P सरेंडर इन फेवर ऑफ R, R के फेवर में कितना सरेंडर किया है? 3/8। अब 2/3 उसको दिया Q को, तो R को कितना दिया? R को दिया जी 1/3। तो कितना हो गया ये? 1/8। तो गेनिंग रेशो सीधी सी बात है, गेनिंग रेशो Q रेशो R जो होगी वो क्या हो जाएगी? 2/1। क्यों? क्योंकि हमें पता है P जितना सरेंडर करेगा जिसके फेवर में, Q और R उतने ही तो एक्वायर करेंगे, तो 2/1 आ गई। अब सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सर क्वेश्चन बहुत आसान है। Q का क्या होगा? 4/8 प्लस उसने कितना एक्वायर किया है? 2/8, दिस इज 6/8। R के लिए न्यू शेयर, उसका अपने शेयर कितना था? 1/8 प्लस 1/8 डेट इज 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू Q रेशो R कितना होगा? 6/2, डेट विल बी 3/1। क्लियर? कंफर्म? बहुत ही इजी केस है, यहां पर ज्यादा टिपिकल केस भी नहीं है। एडमिशन में तो फिर भी 6-7 केस थे, यहां तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस है। पहला केस क्या था? अगर आपको कुछ नहीं बताया जाए तो रिमेनिंग रेशो इज द गेनिंग रेशो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरा केस क्या था सर? दूसरा केस जब आपको गेनिंग रेशो गिवन है कि P जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने अपना शेयर किस रेशो में एक्वायर किया है? किस रेशो में एक्वायर किया है? तो कर दो जी, ऐड कर दो। इसमें क्या फॉर्मूला बनता है? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायरिंग शेयर, जितना शेयर एक्वायर किया। क्लियर? कंफर्म? तो ये आपके लिए था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बहुत आसान कंसेप्ट था। क्लियर? देखो आज हम बहुत ज्यादा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो क्लास लंबी जाएगी, पर पढ़ना है क्योंकि आज ही इस टॉपिक को काफी हद तक कंप्लीट कर देंगे। सेकंड आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो एडमिशन के केस में क्या सीखा था हमने कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पे भी तो वही कंसेप्ट है कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर। क्योंकि यहां पे गेनिंग पार्टनर कौन होता है? रिमेनिंग। वहां पे गेनिंग पार्टनर कौन था? न्यू पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर वहां पे जो सेक्रीफाइस करने वाले थे वो ओल्ड पार्टनर थे, यहां पे सेक्रीफाइस करने वाला है रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय remaining partner to retiring partner for
एक्वायरिंग देयर शेयर, एक्वायरिंग देयर शेयर, ठीक है, क्योंकि उस एक्वायरिंग द शेयर या एक्वायरिंग शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर करते हैं, इसलिए हम कंपनसेशन, वो रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेशन पे करते हैं। क्लियर, कंफर्म, बहुत आसान है। देखो यहां पे केस क्या है, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो क्या करा जाता है, गुडविल इज रिटन ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर AS26, AS26 के अकॉर्डिंग गुडविल कैन नॉट बी शोन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन एज एन असेट्स, इसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को असेट्स के तौर पे शो नहीं कर सकते, इसलिए हमारी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इसलिए मैंने ऑल लिखा है, टू गुडविल अकाउंट। और क्या लिखेंगे हम नरेशन में, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर, गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, चलो ये तो आसान था। अब यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, पहला तरीका है थ्रू कैपिटल अकाउंट, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा तरीका इस बार सीबीएसई ने दोबारा से एड ऑन किया है कि आप गुडविल को रेज करोगे एंड राइट ऑफ करोगे, रेज एंड राइट ऑफ, ठीक है, ये दूसरा तरीका। दो तरीके से हम पार्टनर्स की गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो मैं अगर प्रेफरेंस देता हूं तो मेरे को तो हमेशा सेकंड वाला मेथड पसंद है, बट हमें सीखना दोनों मेथड है। पहले मैंने क्या बोला है, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करिए इन देयर गेनिंग रेशियो। तो यहां पे पहला स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो सबसे पहले, ठीक है, क्लियर। अब दूसरे नंबर पे आपकी एंट्री क्या होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट डिपेंड ऑन क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, दूसरा काम क्या है, कैलकुलेट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करिए इन गुडविल, ठीक है, और फिर आपकी एंट्री हो जाएगी जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कैसे, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कंसेप्ट तो समझ में है, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे भी यही किया था, जिस पार्टनर को गेन होता था उसको हम डेबिट करते थे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसको हम क्रेडिट करते थे। यहां पर गेन किसको हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन समझते, A, B and C are sharing profit in the ratio 3:2:1, क्या रेशियो है, 3:2:1। Goodwill is appearing in the book at the value of ₹24,000. Goodwill was already appears in the book. Goodwill क्या है, already appears है, तो we write off the goodwill in old profit sharing ratio। पहले तो हमेशा काम इतना ही कर डालो, ठीक है ना, क्या रेशियो है, 3:1। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी
A is capital debit, B is capital debit, C is capital debit to गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 24,000। किस रेशो में करनी है जी? ओल्ड PSR। ओल्ड PSR कितनी है? 3, 2 और 1, ठीक है ना। तो 3 to 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 12,000, दिस इज 8,000 एंड दिस इज 4,000। क्लियर? कंफर्म? अब देखो इन्होंने कहा बी रिटायर। रिटायर कौन हो रहा है? बी। 3, 2, 1, बी रिटायर हो रहा है एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। जब बी रिटायर हुआ उस दिन गुडविल की वैल्यूएशन 60,000 रुपीज थी। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी, सॉरी ए और सी किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2 में। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मैंने क्या बोला है? अगर आप गुडविल को, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, तो आप गुडविल को रेज भी कर सकते हो और राइट ऑफ भी कर सकते हो। वो अभी सीखेंगे 5 मिनट के बाद। पहले अभी हम ये सीखते हैं। हमने इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशो। कैसे? ए ओल्ड रेशो, सॉरी न्यू रेशो 3/5 माइनस 3/6। एलसीएम कितना हो गया? 30। 18 माइनस 15, दिस विल बी इक्वल टू 3/30। क्लियर? बी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए। बी नहीं, सॉरी सी, बार बार बी बोलते हैं। बी तो रिटायर हो रहा है। सी के लिए भी कैलकुलेट कर दीजिए। 2/5 माइनस 1/6 30, तो ये हो जाएगा आपके लिए 12 माइनस 5 डेट इज 7/30। तो आपकी जो गेनिंग रेशो है वो क्या हो जाएगी? 3:7। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3:7। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है जी 60,000 रुपीज। तो इसका मतलब बी का शेयर कितना होगा? बी शेयर इन गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, 60,000 इंटू 2/6 डेट विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज। और आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। रिटायरिंग को कितना शेयर देना है? 20,000। किस रेशो में? गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो हमने क्या निकाली? 3:7। 3:7 निकाली है ना हमने गेनिंग रेशो। तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10, यानी ये हो जाएगा 6,000 एंड 14,000। मतलब क्या हुआ? ए का कैपिटल डेबिट होगा 6,000 से, सी का कैपिटल डेबिट होगा 14,000 से, और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया? बहुत आसान केस है, कुछ भी नहीं है। जब हम कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं तो हमारे 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो। दूसरा स्टेप क्या है? शेयरिंग ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेट करो। एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर? कंफर्म? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मान के चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, जब आप गेनिंग रेशो निकाल रहे हो और वो आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब उस पार्टनर ने भी क्या करा है? गेन किया है। अब अगर इस पार्टनर ने भी गेन किया है, सॉरी इस पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अगर इसने सेक्रीफाइस किया है तो इसको भी कंपनसेशन मिलेगा। और कौन पे करेगा? गेनिंग पार्टनर। तो हमारा पॉइंट क्या है? इफ ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर
अदर देन रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को तो नेचुरल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट दूसरा पार्टनर कोई और एग्जिस्टिंग पार्टनर भी अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है तो उसकी कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे। वहां पे भी तो यही केस है। देखो यार, गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है। गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो भी गेन करेगा वो कंपनसेशन पे करेगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर? जैसे क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स in the firm sharing profit in the ratio 3:2:1। x, y और z क्या रेशो है? 3:2:1। जेड रिटायर हो रहा है तो इसको सर्कल कर लीजिए। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन x एंड y, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है x और y के बीच में। On Z retirement, goodwill of the firm was valued at 30,000 rupees। फर्म की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी जा रही है गुडविल की? 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को ओपन करे बिना आप इसकी जर्नल एंट्री करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? कैलकुलेट गेनिंग रेशो। न्यू रेशो 1/3 माइनस 3/6 -3/6। तो ये कितना होगा आपके लिए? 6। 2 - 3 और इसका आंसर क्या आ गया? -1/3। ओ सॉरी, -1/6। यानी इस पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस किया है। इस पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस किया है। y के लिए देखो, 2/3 माइनस 2/6, 6 4 -2, 2/6 इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। क्लियर? अब देखो फर्म की गुडविल कितनी थी? फर्म की गुडविल थी 30,000 रुपीज। फर्म्स गुडविल 30,000 रुपीज। इसमें तो जेड का शेयर निकालो। जेड शेयर कितना है? 30,000 का 1/6 डेट इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स ने भी तो सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6। तो एक्स का भी शेयर निकालो 1/6। तो हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। यहां पे गेन किसको हुआ है? वाई को हुआ है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपीज एक्स को, जेड को भी 5,000। और कौन पे करेगा? वाई पे करेगा। तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी। क्लियर? अगर किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। देखो वाई तो रिटायर हुआ, सॉरी जेड तो रिटायर हुआ ही था। जेड रिटायर हुआ था, उसके कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही था। बट यहां इस सिचुएशन में एक्स ने भी अपनी शेयर को क्या करा है? सेक्रीफाइस किया है। तो इसको भी कंपनसेशन मिलेगा। और कौन पे करेगा? वाई पे करेगा। क्लियर? कंफर्म? देखो ये तरीका था जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते। जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते यानी हम यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। दूसरा तरीका इस बार सीबीएसई ने एड ऑन कर दिया है कि गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड राइट ऑफ करिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और मैं कहता हूं अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी हो तो सबसे बेस्ट वे आपका यही है। क्या? कि गुडविल को रेज कर दीजिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल को रेज करिए और साथ ही के साथ आप गुडविल को राइट ऑफ भी करिए
इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें ना तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी सबसे पहली बात, ना आपको ये चेक करना किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है। आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक उसी क्वेश्चन को देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, एक्स ने सेक्रीफाइस किया, आपको ये ध्यान रखना था, वाई ने गेन करा, आपने कैलकुलेशन करी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी हो तो बेस्ट वे होता है गुडविल को रेज करिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और राइट ऑफ करिए इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेस्ट वे है ये, बेस्ट वे। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2:1. Z retire and new profit sharing ratio between X and Y is 1:2. अभी यही वाला सेम क्वेश्चन यही तो किया है हमने यहां पर, ठीक है। On Z retirement, goodwill was of the firm was valued at 30,000 rupees. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill ऑन जेड्स रिटायरमेंट। सिर्फ आपको इतना लिखा हो, ये लाइन नहीं लिखी हो विदाउट ओपनिंग। ये तो वहीं से कॉपी किया है ना, इसलिए थोड़ा विदाउट ओपनिंग है। हमने विदाउट ओपनिंग कर लिया कि कैलकुलेट करा गेनिंग रेशो और आपका फिर ट्रीटमेंट हो गया गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब अगर हम ये वाला मेथड लें तो मैंने क्या सिखाया, गुडविल को रेज करिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 3:1। तो आपकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स टू वाई एंड टू जेड, ठीक है। 3:1 में 15,000, 10,000 एंड 5,000 इस रेशो में, ठीक है। और गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए कौन सी रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, देखो एक्स और वाई की है ना, तो एक्स डेबिट वाई डेबिट, ठीक है, टू गुडविल कौन सी रेशो, 1:2। तो यहां पे हो जाएगा 10,000, 20,000 और दिस इज 30,000। ना तो कैलकुलेट करना गेनिंग रेशो, ना कैलकुलेट करना किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी हो, साथ ही साथ फर्म्स की गुडविल दे रखी हो, तो बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है गुडविल को रेज करिए एंड राइट ऑफ करिए, रेज करिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और राइट ऑफ करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर अफेक्ट बिल्कुल सेम आएगा, कैसे अभी देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पर x आपका जो है क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 15,000 से। डेबिट कितने से हो रहा है, 10,000 से। कुल मिलाकर आपका x अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 5,000 से। y क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, डेबिट हो रहा है 20,000 से। तो y कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 से। z क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, डेबिट हो ही नहीं रहा। तो कुल मिलाकर आपका क्या था, y कैपिटल डेबिट, ठीक है, 2x2y। हमने यही तो जर्नल एंट्री करी थी, ठीक है। तो अफेक्ट आपका बिल्कुल सेम रहता है। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट सीखा, पहला ट्रीटमेंट, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है, वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा, अगर हमें गुडविल को एडजस्ट करना हो थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। उसके बाद गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमारा ट्रीटमेंट होता है रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर किसी रिमेनिंग पार्टनर ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है, उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? या हम गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और राइट ऑफ करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बट यहां पे एक छोटा सा केस आपके लिए और आ जाता है, वो होता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या कहता है, अगर मान के चलिए अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आपकी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिगार्डिंग गुडविल, वो सॉरी रिगार्डिंग आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो भी आपको ट्रीटमेंट करना है उन सबको करने के बाद मान के चलिए आपका अमाउंट बनता है 1,30,000 रुपीज रिटायरिंग पार्टनर का, और फर्म एग्री टू पे, फर्म एग्री टू पे टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को एग्री हो जाती है 1,45,000 पे करने के लिए। तो जो हम 15,000 एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, 15,000 एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, ये आपके लिए होगा रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। ठीक है, इसे कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल भी यहाँ पे बहुत आसान है, बस समझो क्या। देखो, A, B and C were partners in sharing in the profit in the ratio 4/9, 3/9 and 2/9। रेशियो क्या है? 4:3:2। A, B और C 4:3:2। B retire and his capital after making adjustments for reserves and gain on profits, gain on revaluation stands 1,39,000। कितना अमाउंट पे करना है? 1,39,200। A and C agreed to pay to him 10,000 और 1,50,000। देखो उसका अमाउंट था कितना? 1,39,200 जो अमाउंट पे करना है, पर फर्म कितना पे करने को तैयार है? 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री for adjustment of goodwill if new profit sharing ratio is 5:3। इसका मतलब B शेयर इन गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, B शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,39,200। तो B का शेयर कितना हो जाएगा? 10,800। और ये कंपनसेशन पे करेंगे A और C किस रेशो में? इन देयर गेनिंग रेशो। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल 10,800 को, और कौन सी रेशो? गेनिंग रेशो। अब सर गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको ओल्ड रेशो दी है और न्यू रेशो दी है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, कंसेप्ट समझिए बस कि हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है। अमाउंट पेबल, एक्सेस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ओवर द अमाउंट पेबल टू हिम। जितना अमाउंट ड्यू हुआ उससे ज्यादा जो हम पे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स का गुडविल। क्लियर? कंफर्म? तो गुडविल का टॉपिक भी खत्म। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ाने वाला। अगला टॉपिक क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बिल्कुल सेम टॉपिक है, सेम एज एडमिशन। ज्यादा दिन कोई हुए पढ़े? अभी तो हमने पढ़ा था, तो वहां पे अगर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो क्लास को दोबारा देख ले। प्लेलिस्ट में नीचे सारी वीडियोज को प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज किया है, आप वहां पे देख सकते हैं कि जब भी हम पार्टनर रिटायर होता है तो वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज। फॉर दिस पर्पस वी ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सेम वे है, कोई भी चेंज नहीं है। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसकी जर्नल एंट्री, उसके प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं है। हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी हमने इसके ऊपर, और पूरा हमने डिटेल में रिकॉर्ड किया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। क्लियर? फिर चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये भी कुल मिलाकर सेम
एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से कर लीजिए, जब रिटायरमेंट होगा तो मैं वहां पे नहीं पढ़ाने वाला। इसके ऊपर भी आपकी एक सेपरेट क्लास है, प्रॉपर एक सेपरेट क्लास है, जिसमें हमने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था। हमने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सारे केस पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सारे केस डिटेल में पढ़े थे कि उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। तो आप प्लीज ये सारे टॉपिक जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का है, एक्युमुलेटेड लॉस का है, ये सारे टॉपिक वहां पे पढ़िए। आप इसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्लियर, कंफर्म। मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, सिर्फ क्वेश्चन। ट्रीटमेंट आपको वहीं पे पढ़ना है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन तीनों को डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा आईएफएफ के ट्रीटमेंट्स थे, तो ये प्लीज आप वहां पे पढ़िएगा। मैं नहीं पढ़ाने वाला अब, क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। मेरा इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा कि आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊं। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? क्वेश्चन में बोला है कि XYZ were partners in a firm sharing profit in the ratio 2:2:1. The balance sheet as at 31st March 2022 was as follow. Creditors, employee provident fund, मैंने आपको ये बोला था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसमें जो भी चेंजेस आता है इट इज ट्रीटेड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक। कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके लिए क्या है? एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 10,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना डिटरमाइन करा गया है? 10,000 रुपीज। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 46,000 रुपीज। आपकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। तो आपका जो ये कंटिजेंसी रिजर्व है 30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है, आप ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो में? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपकी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 30,000। फिर क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कितना? 45,000। 2x 2y एंड 2z किस रेशो में? 3:2:1। तो आप 75,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये हो गया आपके लिए, सॉरी रेशो कुछ हो रहा है, 2:2:1। 2:2:1 5 से डिवाइड कर दो 15, यानी ये हो जाएगा 30,000 एंड 15,000। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है सर। दूसरा पहले लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसके लिए एंट्री होगी x डेबिट, y डेबिट, z डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 20,000 रुपीज, इसको 2:2:1 में करेंगे 8,000 एंड 4,000। ठीक है, क्लियर। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 18,000। क्लेम कितना है सर? 10,000 रुपीज। तो हमने क्या सीखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 18,000 रुपीज जितना रिजर्व है, उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ट्रांसफर कर देंगे। कितना क्लेम है? 10,000 रुपीज। बाकी एक्सेस अमाउंट x, y और z,
8,000 रुपीज, जो 8,000 रुपीज है 2:1 यानी 3200 एंड 1600। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है जी 25,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 50,000 रुपीज, जबकि मार्केट वैल्यू जो है वो है 46,000। कितने से डिक्लाइन हो रही है, 4,000 से डिक्लाइन हो रही है, तो 4,000 रुपीज तो हम एडजस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। आपकी एंट्री क्या होगी, IFF डेबिट, कितना फंड है 25, उसमें से जितना फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी 4,000, और बचा कितना 21,000 रुपीज, 21,000 वो हम X, Y और Z इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,400 और 4,200। क्लियर, कंफर्म। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी एक्सेस अमाउंट है ओवर द क्लेम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर आपकी बुक वैल्यू जो फॉल्स इन वैल्यू है वो कम है IFF से, तो बचा हुआ IFF भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी टॉपिक आप पढ़ोगे। अब आपका होमवर्क क्या है, आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करिए, और जो एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड टॉपिक थे जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, या ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, पर यार एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इसका फायदा ले सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।